देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लूणकरणसर क्षेत्र में हो रहे सड़क सुधार और विकास कार्यों की, जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील सोच का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आइए एक नजर डालते हैं सुजस स्पेशल बुलेटिन पर। लूणकरणसर की जनता के लिए ये क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक है। वर्षों से जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, वह अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मजबूत नेतृत्व क्षमता और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के मार्गदर्शन और कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा की अनुशंसा पर लगभग 83 लाख रुपए की लागत से डिवाइडर युक्त सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये पहला अवसर है जब लूणकरणसर में इस स्तर की सड़क व्यवस्था तैयार की जा रही है। कालू रोड से प्राइवेट बस स्टैंड तक बनने वाली ये सड़क न केवल क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। डिवाइडर युक्त इस सड़क से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आमजन को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का भी अनुभव मिलेगा। ये परियोजना राजस्थान सरकार के विकासशील दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकास योजनाओं की यही विशेषता है कि वे जनता की बुनियादी आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं। ये पहल निश्चित ही लूणकरणसर के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। लूणकरणसर में सड़क निर्माण कार्य न केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि ये क्षेत्रीय विकास की नई परिभाषा भी गढ़ रहा है। मंडी सेक्टर नंबर 3 से लेकर ITI कॉलेज, रीको एरिया और धान मंडी तक जो सड़कें बनाई जा रही हैं, वे छात्रों, कामगारों और किसानों के जीवन को कहीं अधिक सहज और सुलभ बना रही हैं। इन सड़कों की गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी श्री दयानंद रोयल और मंत्री श्री सुमित गोदारा के निजी सचिव श्री बेगाराम ज्याणी लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस पूरे विकास कार्य का श्रेय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को जाता है, जिनकी दूरदर्शिता और जन कल्याण की सोच ने लूणकरणसर जैसे क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। पहले जहां धूल, कीचड़ और गड्ढों से छात्र और स्थानीय लोग परेशान थे, वहीं अब साफ, चौड़ी और सुरक्षित सड़कों से सभी राहत महसूस कर रहे हैं। व्यापारी और किसान भी बेहद संतुष्ट हैं, क्योंकि बेहतर सड़कों से आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिल रही है। ये कार्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास की जो गति आई है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है लूणकरणसर का ये सड़क सुधार कार्य। ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सोच है जनता को बेहतर जीवन देने की, जहां सुविधाएं उनके द्वार तक पहुंचाने की। कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा की सक्रियता और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा तक सीधे जन समस्याओं को पहुंचाने की प्रतिबद्धता इस कार्य में झलकती है। ये सड़क अब न केवल आम नागरिकों को राहत देगी, बल्कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमों, किसानों की धान मंडी, विद्यार्थियों के हॉस्टल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ेगी। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाएं समय पर पहुंचेंगी, वहीं छात्रों की पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं आएगी और व्यापारियों को बाजार से जुड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये सोच कि विकास तब तक अधूरा है जब तक वह अंतिम व्यक्ति तक न पहुंचे, आज धरातल पर दिख रही है। यही कारण है कि जनता में विश्वास है, नेतृत्व में भरोसा है और भविष्य को लेकर उम्मीदें सजीव हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संकल्प और सेवा भाव की मजबूत नींव है। अब ये बहुत रोड अच्छी बन रही है। सुमित गोदारा और भजनलाल जी मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छी डिवाइडर रोड बन रही है मालूम से पहली बार। विकास कार्य तरक्की में एकदम। लूणकरणसर में चल रहे विकास कार्य, विशेष रूप से सड़क निर्माण परियोजना, राजस्थान सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। ये कार्य न केवल स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए हैं, बल्कि इसमें सुरक्षा, ट्रैफिक और भौगोलिक परिस्थितियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि जन सहयोग के साथ ये परियोजना और भी अधिक प्रभावी बन रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता ने लूणकरणसर जैसे क्षेत्र में विकास की गति को एक नई दिशा दी है। सीएम श्री शर्मा का ये स्पष्ट संदेश कि सरकार जनता की है और हर नागरिक महत्वपूर्ण है, और यह अब जमीनी हकीकत भी बन चुका है।
आज के सूचना स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।